अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि n प्राइम नंबर और n पैलिंड्रोम नंबर, चलो पहले इन्हें ही कर लेते हैं, फिर ये पैटर्न स्टार्ट करेंगे। सम ऑफ सीरीज नेक्स्ट क्लास के लिए रहेगा। फिर इसको हटाते हैं और ये सारे पैटर्न आप लोगों ने कहे, इन सब पैटर्न्स को ट्राई करेंगे। इसमें थोड़ा स्पेस दे देते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन तनिष्क, मेरे ख्याल से ये वाला नहीं हुआ होगा एक पैटर्न, मैं दिखाता हूँ, देखो अभी आपको, क्योंकि वो होना तो बड़ा वो है मुश्किल। कहाँ गया ये वाला? तनिष्क, ये हुआ था क्या? चलो वो चैट पे बताएगा, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे। अच्छा, एक तरीका और है पता है पैटर्न का, काफी बच्चे करते हैं पाइथन में। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथन में कि किसी भी स्ट्रिंग को, जैसे मैंने कहा प्रिंट गौरव मल्टीप्लाई 10, तो वो 10 बार गौरव प्रिंट कर देगा, है ना। किसी भी स्ट्रिंग को हमने कहा कि प्रिंट गौरव 10 टाइम्स, तो कई बच्चे पैटर्न देखो ऐसे ही प्रिंट कर देते हैं केवल एक ही लूप से, कि फॉर आई इन रेंज मान लो 5 एंड प्रिंट आई मल्टीप्लाई बाई स्टार, या स्टार मल्टीप्लाई बाई आई। अब 0 से तो होगा नहीं, तो 1 से कर लो इसको। 5 बार करना है, 6 कर लो। रन करोगे, नाम दे दो कुछ, तो देखो ये पैटर्न आ जाएगा, है ना। ये पैटर्न कैसे आ गया, आप बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो आई फर्स्ट टाइम 1 होगा, तो 1 इंटू एस्ट्रिक, एक एस्ट्रिक, फिर 2 इंटू एस्ट्रिक, 2 एस्ट्रिक, फिर 3 एस्ट्रिक, ऐसे कर करके ना ये सारे बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन वही बात है कि पाइथन में तो काम कर जाएगा, बट भी देखो भाई, स्टार हम पैटर्न कर ही क्यों रहे हैं? लॉजिक इंप्रूव करने के लिए। और ऐसे कौन सा लॉजिक इंप्रूव हुआ? तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन जैसे कि ना, कई बार बच्चों को कंप्लेंट रहती है कि सर देखो इससे काम कितना आसान तरीके से हो गया, और देखो मैंने ये किया भी, लेकिन वहां पे नंबर काट दिए, मैम ने नंबर नहीं दिए, जबकि एक अच्छी टेक्निक थी, इजी टेक्निक थी। तो देखो, हो सकता है मैम ने नंबर गलत काटे हो, नहीं काटने चाहिए हो, लेकिन देखो ऐसे प्रोग्राम्स का लॉजिक क्या है कि टू इंप्रूव योर लॉजिक, आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो इस तरह की ट्रिक्स ना आपको पाइथन में तो हेल्प करेंगी, लेकिन फिर आगे नहीं करेंगी। तो इसीलिए हम लोग ये ट्रिक्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग जेन्युइन प्रॉपर लॉजिक यूज कर रहे हैं, ताकि हम उसे कहीं भी अप्लाई कर पाए। चलिए जी, तो ये मल्टीप्लाई का फंडा मैं आपको बता दिया, ये कैसे काम करता है। एक बात दिमाग में और आई थी, वो निकल गई, तो दोबारा की तो बताऊंगा। तो अब हम लोग कर रहे हैं, निशा भी आई, आज निशा की पहली क्लास है। तो निशा, हमें क्या करना है, ये 2 प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा समझ में नहीं आएंगे, मैंने आपको पैटर्न्स के लिए बेसिकली इसमें बुलाया था, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही। चलो मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, कैमरे पे फोकस करते हैं। देखो यहाँ पर शायद मिरर की जरूरत पड़े, नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमें क्या करना है, n प्राइम नंबर। अगेन मैं वही करूंगा, मैं स्टार्ट बेसिक से ही करूंगा। अच्छा पहले बताओ, ये सीधा आ रहा है कि उल्टा आ रहा है? उल्टा है, सीधा है? सीधा है सर। सीधा है सर। सीधा है, ठीक है। ठीक है, तो देखो मैं कहानी की स्टार्टिंग वहीं से करूंगा। निशा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज कि हमें n प्राइम नंबर जनरेट करने हैं, वी हैव टू जनरेट n प्राइम नंबर। जैसे यूजर ने कहा n में 10, तो वी विल जनरेट स्टार्टिंग के 10 प्राइम नंबर, जैसे कि 2, 3, 5, ऐसे 10 प्राइम नंबर। तो यूजर से पूछेंगे हाउ मेनी प्राइम नंबर यू वांट, और वो जितने कहेगा उतने जनरेट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसे। अच्छा देखो, तो निशा, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो डिवाइड होते हैं सिर्फ अपने आप से और 1 से, बाकी किसी से नहीं होते। यस सर। आपने क्या किया निशा, एक नंबर एंटर करवाया, एंड इनपुट हाउ मेनी प्राइम नंबर यू वांट। यहां पे काउंट नाम का वेरिएबल लिया, उसे कर दिया आपने 1, काउंट इज 1। अच्छा, काउंट इज 1। अब इसके बाद में हमने एक लूप लगाया कि जब तक काउंट कम रहे या इक्वल रहे n के, तब तक चलो। और वहीं यहां पे एक नंबर और ले लिया,
उसको 1 से स्टार्ट किया। कुछ बच्चे कहते हैं, मतलब बच्चे कहते हैं, वो सही कहते हैं कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। तो ये लाइंस मैं क्यों लिख रहा हूं, देखो एन में निशा, ठीक है, मैं निशा से बात करूंगा क्योंकि वो उसको ये नहीं पता अच्छे से। तो अगर एन के अंदर निशा यूजर ने 10 बोला, तो वी हैव टू जनरेट 10 प्राइम नंबर। तो मैंने यहाँ पे काउंटर ले लिया, मैंने काउंटर बोल दिया 1। अब मैंने कहा जब तक काउंटर 10 पे ना आ जाए तब तक ये लॉजिक चलाते रहना। मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे एक प्राइम नंबर मिलेगा, जैसे ही मुझे एक प्राइम नंबर मिलेगा, मैं काउंटर आगे बढ़ा दूंगा। एक और प्राइम मिलेगा, काउंटर एक और आगे, एक और प्राइम मिलेगा, काउंटर एक और आगे। तो ये काम कब तक होगा, जब तक ये जो काउंट है वो n के इक्वल नहीं आ जाता। तो अच्छा, अब मेरे को नंबर चेक करने हैं कि प्राइम है या नहीं। कहां से चेक करूंगा मैं, तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगा। आई विल चेक कि इफ 2 इज प्राइम और नॉट। अच्छा 3 प्राइम है या नहीं, अच्छा 4 प्राइम है या नहीं, अच्छा 5 प्राइम है या नहीं। तो मैं कैसे बोल रहा हूं, देखो 2 3 4 एक सीक्वेंस में बढ़ रहा हूं ना। तो वो नंबर जिसे मैं चेक करने वाला हूं कि प्राइम है या नहीं, वो नंबर मैंने क्या ले लिया, नम। आई विल चेक नम, इफ नम इज प्राइम और नॉट। और मैं चेक करने के बाद में नम को एक आगे बढ़ा दूंगा। और आगे तो बढ़ाना ही है, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो ना हो। बस इतना है कि अगर वो प्राइम हुआ तो उसे प्रिंट कर देंगे और काउंटर को एक आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें प्राइम मिल गया। और अगर वो नहीं हुआ प्राइम, तो हम नॉर्मली आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि नम में है 2 प्राइम है, मैं प्रिंट कर दूंगा 2 को और काउंटर एक आगे बढ़ा दूंगा, फिर नम हो जाएगा 3। फिर मैं नम को चेक करूंगा, नम भी प्राइम है, नम प्रिंट कर दूंगा, फिर काउंटर बढ़ा दूंगा एक और नम बढ़ा दूंगा एक और। अब मिलेगा 4 को मैं चेक करूंगा और 4 प्राइम नहीं है, तो अब मैं काउंटर को आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे प्राइम नहीं मिला, बट मैं नंबर को तो आगे बढ़ाऊंगा ना, ताकि वो 5 बने। इसका मतलब ये निकलता है कि जो काउंट है वो सिर्फ तब बढ़ेगा जब कोई प्राइम मिलेगा, लेकिन जो नम है वो तो हर बार ही बढ़ेगा। यानी कि जो काउंट का बढ़ना है वो किसी इफ में आएगा कि इफ नंबर इज प्राइम, और जो नम का बढ़ना है वो तो आना ही है। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि जो भी काम करना है करो, लेकिन बाद में ना भैया नम को जरूर बढ़ा देना, कितने से, 1 से, वट एवर बी द कंडीशन, वट एवर बी द कंडीशन। और लेकिन नम प्रिंट उस केस में ही करना कि अगर वो प्राइम हो, तो प्रिंट नम। एंड प्रिंट नम करने के बाद में काउंट को भी 1 से बढ़ाना। मैं मतलब वही कर रहा हूं, आपको पार्ट बाय पार्ट समझा रहा हूं, ये आसान तरीका है समझने का। तो मतलब देखो इस कोड को देखो, पूरा क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये बातें सब एविडेंट है कि भैया नम तो हर बार बढ़ेगा, नम किसी इफ के अंदर नहीं आएगा। नम तो चाहे वो नंबर प्राइम हो या ना हो, नम को तो बढ़ना ही है। अच्छा, लेकिन काउंट कब बढ़ेगा, अगर नंबर प्राइम हुआ। अब इसका मतलब क्या है, इसको देखेंगे बाद में। तो अगर वो प्राइम हो तो काउंट को बढ़ाओ और उसको प्रिंट भी कर दो नम। तो आपको ये बात समझ में आ रही है निशा, ये कैसे काम कर रहा है, थोड़ा थोड़ा? यस सर। ठीक है। तो अच्छा, अब क्या किया हमने यहाँ पर इसकी आइडेंटिफिकेशन में एक प्राइम नाम का वेरिएबल लिया और इसे हमने मान लिया ट्रू। अब हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज। हमने कहा जब 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और नम से एक कम पे रुक जाएंगे। इसका मतलब ये है, जैसे कि हमें चेक करना है कि इफ 17 इज प्राइम और नॉट, इफ 17 इज प्राइम और नॉट, तो 17 को चेक करने के लिए हम 2 से लेके 16 तक सबसे डिवाइड करेंगे। तो 2 से लेके नम से एक कम, क्योंकि रेंज में कम चलता है। अच्छा, फिर हमने कहा कि इफ योर नंबर is divide by I, अगर is divisible by I, if this is the case, then prime को कर दो false और loop को कर दो break। अच्छा जी, अब यहां पे आइडेंटिफिकेशन सही नहीं बनी इसकी, ये इसके अंदर आएगा और ये लूप के बाहर आएगा, और फिर ये इसकी सीध में आएगा। हाँ, ये इफ जो है ना, इसको बाहर करना पड़ेगा, ये आएगा इस फॉर की सीध में, क्योंकि लूप से बाहर है ना ये। तो इफ प्राइम इक्वल इक्वल ट्रू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल print this number because it was prime, increase the counter because we have found a prime number, and then if से बाहर आके increase the number, whether it is prime or not, just increase the number।
तो अब ये प्रोग्राम कंक्लूड कर रहा हूं मैं, पूरा हो गया है। एक बार दोबारा समझते हैं, अलग अलग लाइंस को समझो। वही जैसे मैं टिक लगाता हूं, भैया नंबर तो इनपुट कराओगे ही कि कितने नंबर चाहिए। फिर काउंट लिया हमने इसलिए कि हम काउंटिंग मेंटेन करेंगे। जैसे ही हमें कोई प्राइम मिल रहा है, हम काउंटिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कहानी कब तक चल रही है? जब तक कि हमें इतने नंबर ना मिल जाए, जितनी अपनी, जब तक कि काउंट इतना ना हो जाए जितने हमें प्राइम नंबर चाहिए। तो काउंट को 1 से स्टार्ट किया है, एक मिलने पे आगे बढ़ाते रहते हैं जब तक कि काउंट इज लेस देन इक्वल टू n। अच्छा, इसके बाद हमने नम को 2 से स्टार्ट किया। नम क्या है? नम वही नंबर है जो बेसिकली चेक किया जा रहा है कि इफ इट इज प्राइम और नॉट, ठीक है ना, इफ इट इज प्राइम और नॉट। और ये हर बार बढ़ रहा है आगे, चाहे प्राइम हो चाहे ना हो। 4 को 5 करना है, 5 को 6 करना है, 6 को 7 करना है। चाहे 6 मान लो प्राइम नहीं है, फिर भी 7 तो करना है। 7 प्राइम है, फिर भी 8 तो करना है। इसलिए num + 1 किसी भी इसके अंदर नहीं है, ये हर बार हो रहा है। तो num + 1 का लॉजिक ये हो गया। अच्छा जी, while लूप समझ आपको आ ही गया, जब तक काउंट कम है n से। अब यहाँ प्राइम को ट्रू मान लिया, ये तो वही लॉजिक है एक नंबर को चेक करने का कि प्राइम है या नहीं। यहाँ पे ट्रू मान लिया, अगर वो डिवाइड हो गया तो उसको फॉल्स कर दिया। अगले नंबर के लिए फिर प्राइम को ट्रू मान लिया, जैसे कि दीपक मान लो आपने 2 को चेक किया, ठीक है जी, वो प्राइम ट्रू रहा, आपने प्रिंट कर दिया। 3 के लिए दोबारा प्राइम को ट्रू करो, वरना पता है क्या होगा, जैसे कि 4 आया तो 4 में प्राइम हो जाएगा फॉल्स, 4 में प्राइम फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अब 5 के लिए प्राइम को दोबारा ट्रू करना पड़ेगा ना, वरना तो एक बार फॉल्स हो गया तो फॉल्स ही रहेगा, वो हर बार आगे नंबर ही नहीं आएगा। जैसे कि जब आप लोग प्रैक्टिकल करो इसका, मैं नहीं करूंगा, मैं बेसिकली फोकस पैटर्न पे करना चाहता हूँ। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना इसका, तो आप प्राइम इक्वल टू ट्रू लूप के ऊपर कर देना। फिर क्या होगा, 2 प्राइम आ जाएगा, 3 प्राइम आ जाएगा, जैसे 4 आएगा 4 इस प्राइम को फॉल्स कर देगा, क्योंकि 4 प्राइम नहीं है, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे प्राइम का हो जाएगा फॉल्स। अब कोई स्टेटमेंट ऐसी है ही नहीं लूप के अंदर जो दोबारा से ट्रू करे, तो 4 के आगे अब कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। आप लोग ट्राई करके इसको देखना, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, फिर लूप का लॉजिक क्या है, 2 से लेके नम, वो तो आपको पता ही है। हमें चेक करना है कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं, तो उसे डिवाइड करेंगे कहां से कहां, नंबर से कम तक, 2 से लेके नंबर से कम तक। जैसे डिवाइड हो जाएगा, प्राइम को फॉल्स करके ब्रेक कर देंगे। किसी ने 100 किया, जैसे 100 ने डिवाइड किया, जैसे 2 में डिवाइड किया 100 को, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसको ब्रेक कर दो। जब ये लूप खत्म हो जाए, अब चेक कर लो कि अगर प्राइम में ट्रू है तो उस नंबर को प्रिंट कर दो, गिनती को आगे बढ़ा दो, और फिर नंबर को तो आगे बढ़ाना ही है। अच्छा, अब बताओ ये कोड किसको समझ में नहीं आया? एनीवन? माधव, हर्ष, दीपक, निष्ठा, निशा? सर एक बार दोबारा बताना। ठीक है, कोई लाइन पर्टिकुलर या सब कुछ? अब देखो, मेरे ख्याल से आदित्य ने पूछा, ठीक है, तो सबसे पहले पता है, अब जैसे कि मान लो आदित्य को समझ में नहीं आ रहा, या मान लो आप में से बहुतों को समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूरा कोड मत देखो। एक अच्छी टेक्निक ये रहती है कोड को समझने की, कि क्या करो, जो जो समझ में आ रहा है उसे अलग कर दो, जो समझ में नहीं आ रहा उससे। मतलब कि एक कमरे में पूरी मैस है, पूरा सबको पुतला पुतला है, तो आप लोग क्या करो, पहले जो ठीक है उसको अलग कर दो, ताकि आप फोकस कर पाओ जो ठीक नहीं है उस पर। एग्जाम्पल इतना अच्छा नहीं दिया मैंने, बट आपको पॉइंट पकड़ में आ गया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवर कोड हैज हाउ मेनी लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लाइनें समझनी है। आदित्य आपने पूछा था ना? आदित्य? नहीं सर। किसने पूछा था दोबारा? दोबारा किसने नहीं पूछा क्या? मैं बिना बात के बता रहा हूँ क्या? प्रीति आपको समझ में आ गया? तानवी, विदुषी? यस सर। यस सर। आ गया तो रहने दो, मैं इसको अगला कराऊं फिर। हाँ सर। चलो भैया मैं अगला करा रहा हूँ फिर। चलो सुन लो, यहाँ तक आए हैं तो अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है, इनकेस कुछ बोलना पा रहा हो, तो मैं ये कह रहा हूँ 13 लाइन में से 13 के 13 समझ में नहीं आ रही हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। यही चीज यूज करना बोर्ड्स के लिए भी। बोर्ड में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही नहीं आता होगा, स्टेप्स के नंबर भी मिलते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करो, जो समझ में आता है उसे अलग करो। 13 में से नंबर इनपुट हो रहा है, मैं बात समझ में आ गई। काउंट को 1 लिया गया और n तक ले गए, हमें लूप भी समझ में आ गया, काउंट भी समझ में आ गया। नम को 2 लिया, 2 से स्टार्ट किया, ये बात भी समझ में आ रही है। नम को 2 से स्टार्ट इसलिए किया
क्योंकि 1 तो प्राइम नहीं होता, वो तो अलग मानते हैं और 2 से स्टार्ट करते हैं, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम नम को चेक करेंगे वो प्राइम है या नहीं। अच्छा जी, इसके बाद ये इसको छोड़ो, अगर प्राइम मिल जाएगा तो कंडीशन समझ में आ रही है, तो क्या करना है, तो नम को प्रिंट करके काउंटिंग बढ़ा देनी है। ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, तो 13 में से 1 2 3 4 5 6 7 आ गई समझ में, 6 रह गई। अब 6 में अब भैया वट एवर बी द केस, नंबर प्राइम हो या ना हो, नम को तो आगे बढ़ाओगे, नम को तो आगे बढ़ाओगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो अब आ गई 8 समझ में। अब 5 रह गई। अब 5 में भी क्या है कि अगर प्राइम नहीं होगा तो लूप को ब्रेक तो करोगे, ब्रेक क्यों लूप को चलाओगे बिना बात के आगे, जब एक नंबर प्राइम है ही नहीं, कोई 1 लाख किसने एंटर किया, तो 1 लाख जब 2 से डिवाइड हो गया तो 3 से क्यों करोगे, 4 से क्यों करोगे, 5 से क्यों करोगे, तो वहीं कहीं ब्रेक करो। चलो ये 9 समझ में आ गई। अब 4 रह गई। अब 4 में लूप भी ऑब्वियस है। क्यों ऑब्वियस है लूप, क्योंकि भाई नंबर को जो चेक करना है प्राइम है यानी, कहां से करोगे उसको चेक, 2 से स्टार्ट करोगे और कहां तक, नंबर से कम तक। ठीक है, अब अगर वो डिवाइड हो गया, क्या मतलब है कंडीशन का, अगर वो डिवाइड हो गया नंबर तो ठीक है जी, डिवाइड हो गया तो हम प्राइम को फॉल्स कर देंगे और हर नंबर के लिए प्राइम को ट्रू मान के चलेंगे। बस इस तरीके से लाइन बाय लाइन कोड देखोगे तो वो समझ में फिर आ जाता है। अच्छा, अब यही किसी ने सवाल पूछा कि अगर हमें प्रिंट करने हो n पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम, तो अब n पैलिंड्रोम का काम करते हैं। अब n पैलिंड्रोम के अंदर बहुत चीजें सेम रहेंगी, नंबर तो इनपुट होगा ही। अब देखते हैं क्या क्या सेम रहेगा। अच्छा जी, तो देखो सबसे पहले पैलिंड्रोम चेक कैसे करते हैं, नंबर का रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं, डिजिट्स ऐड करते हैं इनटू 10 करके, इनटू 10 करके, यानी कि अब जिसको फिलहाल प्राइम नंबर पैलिंड्रोम समझ में नहीं आता वो खाली इसको रट लेना 2-4 लाइनें। एक नंबर का रिवर्स, ठीक है निशा, जब एक नंबर का रिवर्स उसके अपोजिट उल्टे के इक्वल होता है तो वो पैलिंड्रोम होता है। जैसे कि 121 का रिवर्स 121 ही है तो वो क्या है, पैलिंड्रोम। तो 123 पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि उसका रिवर्स उसके इक्वल नहीं है। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कैलकुलेट द रिवर्स एंड कंपेयर इट विद ओरिजिनल नंबर। तो रिवर्स कैसे करते हैं, उसका लॉजिक क्या था, देखो मान लो हमें रिवर्स करना है, एक नंबर है 123, इसका रिवर्स करना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रिवर्स नाम का वेरिएबल लो, उसमें 0 ले लो, रिवर्स कुछ भी नाम कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, अब लूप लगा दो कि भैया जब तक नंबर ना हो जाए 0। अब क्या करो, नंबर का रिमाइंडर निकालो, नंबर रिमाइंडर 10, तो रिमाइंडर में क्या जाएगा 3, रिमाइंडर में क्या आ गया 3। अब रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर एंड देन n इक्वल टू, n हमने नम लिया है, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। ऊपर एक टेम्प वेरिएबल भी ले लो जिसमें नम को स्टोर कर दो। अब यहां पे क्या चेक कर लो, यहां पे बस इतना चेक कर लो कि if temp is equal to reverse, तो दिस इज पैलिंड्रोम एल्स नॉट। ये कोड कैसे काम कर रहा है ये समझा रखा है बहुत बार, एक बार दोबारा सुन लो। देखो 123 है नंबर, रिमाइंडर में आएगा 3, नम मॉडुलस 10, रिमाइंडर में आएगा 3। यहां पे आपने लिखा रिवर्स इनटू 10, यानी कि 0 इंटू 10, रिवर्स में है 0, 0 इंटू 10 0 प्लस रिमाइंडर क्योंकि 3 आया था तो 0 इंटू 10 प्लस 3, ये रह गया 3। अगली बार रिमाइंडर 2 आएगा, ये क्या बनेगा 3, तो ऑलरेडी, अच्छा रिवर्स में ऑलरेडी 3 है, इंटू 10 प्लस रिमाइंडर 2 32। नेक्स्ट टाइम 32 रिवर्स में है प्लस 10 और ये 1, तो ये 321। ये क्या था, ये था रिवर्स, ये क्या था इंटू 10, ये क्या था प्लस रिमाइंडर, ये ऐसे बना, फॉर्मूले में फिट ऐसे बैठा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटू 10 तो उल्टा हो गया, अब यहाँ पे बस टेम्प से कंपेयर कर लेंगे, टेम्प ऑलरेडी नंबर को सेव कर रखा है। तो ये थी कहानी एक नंबर को चेक करने के लिए, जो डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। अब n को चेक करना है, तो देखो चेंजेस क्या क्या होंगे। अच्छा, कितने पैलिंड्रोम चाहिए वो तो ऐसे ही आ जाएगा, काउंटिंग भी ऐसी ही रहेगी, और इस बार नम को 1 से स्टार्ट कर देते हैं, नम को 1 से स्टार्ट कर देते हैं। या मान लो किसी के दिमाग में ये आए कि सर 1 डिजिट तो पैलिंड्रोम सारे ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक काम करो ना 2 डिजिट से स्टार्ट करो,
तो 10 से स्टार्ट कर दो, वो सब आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो, आप बंद भी कर सकते हो। तो हमने कहा जी हम पैलिंड्रोम 10 से चेक करेंगे, 2 डिजिट से चेक करेंगे, ठीक है जी, नम इक्वल टू ये। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्राइम इक्वल टू 2, इसकी जगह हम एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं, है ना, टेम्प इक्वल टू नम, टेम्प इक्वल टू नम। अब यहां पे चेक करते हैं कि नम जो है वो प्राइम है या नहीं, टेम्प इक्वल टू नम लेना पड़ेगा ना ये, वरना नम प्लस 1 करेंगे तो टेम्प इक्वल टू नम, नम के लिए चलो देखते हैं। अच्छा, फिर एक रिवर्स लिया, रिवर्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे व्हाइल लूप लगाया जब तक कि टेम्प को यूज करो, इससे अच्छा तो हाँ, जब तक कि टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक कि टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्या किया आपने, वो जो आप पहले कर रहे थे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू टेम्प रिमाइंडर 10, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर, इसके बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10। अब यहां पे टेम्प तो हो गया खत्म, टेम्प तो हो गया खत्म। अब चेक कर लो कि इफ रिवर्स इज इक्वल टू नम, देन प्रिंट रिवर्स एंड देन काउंट प्लस इक्वल, बस ये हो गया। तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, यहां पे ये तो लॉजिक ये है एक नंबर को चेक करने का, यहां तक कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। अब इसी एक को हमने काउंट में लगा दिया जब तक कि वो n तक ना आ जाए, और हर बार जैसे एक पैलिंड्रोम मिला काउंटिंग आगे, तो जैसे एक और मिला काउंटिंग आगे, और वही पहले की तरह फिर नम को, ये दिख रहा है कोड, हाँ दिख रहा है, फिर अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं लिख रहा हूं नम प्लस इक्वल टू 1, मैं अभी इसका प्रैक्टिकल कर दूंगा। अच्छा जी, तो एक बार मैं समझा दूं आप लोगों को ये दोबारा से, देखो जितना मैंने यहाँ पे आउटलाइन की कोड, ये वही कोड है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, कंपेयर कर लो, देखो आप टेम्प इक्वल टू नम, देखो टेम्प इक्वल टू नम, रिवर्स इक्वल टू 0, रिवर्स इक्वल टू 0, वाइल वाइल, रिमाइंडर रिमाइंडर, रिवर्स रिवर्स, फिर नंबर छोटा किया, नंबर छोटा किया, फिर इफ, तो सारा का सारा वही है। ये प्रोग्राम है एक नंबर को चेक करने का, माधव ये है क्या, एक नंबर को चेक करने का कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। आपने उसी एक नंबर वाले को एक व्हाइल लूप में और लगा दिया, और वहीं आपने बस वो नंबर बढ़ाते गए और काउंटिंग बढ़ाते गए, लेकिन काउंटिंग कब बढ़ाई, जब पैलिंड्रोम मिला, और नंबर कब बढ़ाया, हर बार। तो ये हुआ n पैलिंड्रोम नंबर। ये समझ में आया आप लोगों को, सबको समझ में आया, हर्ष, विशेष? हाँ सर। यस सर, आ गया। यस सर। चलिए ठीक है। अब यही किसी को आर्मस्ट्रॉन्ग करना है तो आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए वही करो, वही यहाँ पे सम इक्वल सम प्लस रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, इफ 3 डिजिट का ही कर रहे हो तो, और ज्यादा डिजिट का है तो उसमें फिर काउंट भी करो। तो भैया ये क्वेश्चन बढ़िया बनेगा, ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, खूब दिमाग लगाओ, मैं बताऊंगा ही नहीं क्योंकि पेपर में तो आने नहीं वाला, मैं इसको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और मेरे को सबसे आंसर चाहिए। नेक्स्ट क्लास में सब लोग, अभी होमवर्क का ही पहला क्वेश्चन हो गया, सब लोग अपना अपना अटेम्प्ट भेजेंगे, सॉल्यूशन भले ना हो, अटेम्प्ट कि आपने अटेम्प्ट किया दिमाग लगा के, वो तो मैं कोड देख के बता दूंगा आपने दिमाग लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या करना है आपको, बस वही n आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये होमवर्क है। यूजर ने बोला 50, तो 50 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चाहिए, और 50 के लिए एक बात ध्यान रखना, 50 के लिए कहानी बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि 50 मिलेंगे नहीं इतनी जल्दी से, क्योंकि 3 डिजिट ही 2-3 ही होते हैं, 3-4 ही होते हैं बस, तो बहुत आगे तक जाएंगे। तो आपको ध्यान से करना है, ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई, बस ट्राई करो n आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और एनी नंबर ऑफ डिजिट के लिए ये काम करेगा, ठीक है। होमवर्क हो गया, अब आते हैं पैटर्न। अच्छा जी, तो पैटर्न वाले में क्या है, पैटर्न वाले में क्या है, वैसे जैसे ऐसे कोड होते हैं ना, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, ये कोड आपको अगर देखना है, मान लो मैं रब कर दूं, आपको दोबारा देखना, तो कैसे देखोगे,
मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, फिर रिकॉर्डिंग चेक करोगे, फिर आगे करोगे, फॉरवर्ड रिवर्स एग्जैक्टली कब आया था कोड, टाइप मैंने किया नहीं है जो मैं भेज दूं इसको। तो ऐसे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, तो फोन में हो या लैपटॉप में हो, इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप इसको ट्राई करना। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आते हैं पैटर्न पे। ठीक है जी, आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अच्छा, अब बहुत सारे पैटर्न्स मेरे से पूछे जा रहे हैं, लेकिन उन सभी पैटर्न में मुझे एक पैटर्न मिल रहा है। उन पैटर्न्स में पैटर्न क्या है देखो, लगभग सारे पैटर्न्स ये वाले हैं, कम से ज्यादा। तो मैं हर बार वही करने वाला हूं कि फॉर आई इन रेंज 1,5 फॉर j in range 1,i+1 print star, नहीं मैं जरा भावना में बह गया था, and equal to space and then print। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ही आप लोगों ने इस पैटर्न के पूछे हैं। तो ये कोड तो पता है मैं क्या करूंगा, मैं कॉपी कर लूंगा इसे और इसे पेस्ट कर दिया करूंगा हर बार, यानी कि पैटर्न तो यही दिलवाएगा ना। अब उस पैटर्न में फिट क्या करना है, डॉलर का साइन करना है कि एस्टेरिक करना है कि 1 करना है, 2 करना है, ए करना है, बी करना है, वो बात की बात है, वो बाद में सोचूंगा। आप देख रहे हो मैं कैसे सोचता हूँ चीजों को, कि सबसे पहले मैं अपना काम आसान करता हूँ। मैंने देख लिया कि कम से ज्यादा है, तो पहले मैंने पूरा कोड बना दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ क्या दिमाग लगाना है कि 1 2 3 कैसे आएगा, या 1 2 2 3 3 कैसे आएगा, या 1 2 3 4 5 6 कैसे आएगा, क्योंकि पैटर्न में बना चुका हूं। तो आप लोगों को भी यही करना है। जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, एक काम करो जी, ये करो, ये करो, तो आप भी क्या देख रहे हो, अच्छा पैटर्न तो यही है। तो पहले क्या करो, भूल जाओ 1 2 है, भूल जाओ स्टार है, कल लूप तो लगा लो सारे के सारे, और आराम से बैठ के फिर सोचो कि अभी प्रिंट में क्या लिखें। तो हर पैटर्न का एक और तरीका ये कि फर्स्ट ड्रॉ द पैटर्न एंड बाद में सोचो कि भैया 1 2 3 कैसे आएगा या एबीसीडी कैसे आएगा। चलो जी, अब आते हैं हम लोग पैटर्न पे। शेयर स्क्रीन। सबसे पहले हाँ ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये सब ऐसे हो जाएंगे। चलो अनटाइटल या इसी को दे देते हैं, या मैं आप लोगों को वो पैलिंड्रोम वाला दिखाऊंगा करके, बताओ तो आप लोग। यस सर, एक बार दिखा दो। ठीक है ठीक है, एंटर 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 क्या, हाउ मैनी नंबर्स, कितने पैलिंड्रोम नंबर चाहिए, काउंट इक्वल 1, नंबर हमने कहा जी हम 10 से स्टार्ट करेंगे, while count is less than equal to n। अब कहीं ना कहीं num+1 तो होना ही है, तो इसको नीचे कर देते हैं। अच्छा क्या हुआ सर? सब कर देगा, पता नहीं वो कहाँ होगा, 10 होगा 11 12 वो खत्म कर देगा। तो मैंने कहा इंस्टेड ऑफ यूजिंग num I will use temp। अच्छा, माई इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? सर बीच में ऑडियो नहीं आ रही थी। while temp not equal 0, remainder equal to। आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? यस सर, अब Yes, sir. ठीक है, पहले ठीक नहीं आ रही थी ऑडियो। नहीं, दीपक और हर्ष आप लोगों ने कुछ बोला, आपकी आवाज नहीं आई, लेकिन आदित्य आपको सुनाई पड़ रहा है सब? यस सर। यस सर, अब ठीक है। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे ख्याल से।
जरा चैट पे लिख के बताना, व्हाट्सएप पे या फिर जूम चैट पे, सब ठीक आ रहा है? इसके बाद रिवर्स इक्वल रिवर्स मल्टीप्लाई बाय, यस यस यस, अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया। रिवर्स इक्वल रिवर्स इनटू 10, देन temp इक्वल temp डिवाइड बाय 10, and if this reverse is equal to num, then print this num or print this reverse and then increase count by 1। तो देखो अब इस कोड को एक बार समझ लेते हैं, आई होप ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। देखो तो ये तो है ऊपर की चीज है, क्या क्या, एक तो अपने को नंबर चाहिए, ये पूछेंगे भाई कितने नंबर है जनरेट करने हैं, फिर एक काउंट लेंगे 1, और जैसे ही कोई रिवर्स मिलेगा, अच्छा जैसे ही कोई पैलिंड्रोम मिला उसको प्रिंट किया और गिनती आगे बढ़ा दी, कब तक, जब तक काउंट इज लेस देन n। एक रिवर्स लिया 0, टेम्प में नम की कॉपी बनाई, जब तक टेम्प ना हो जाए 0, ये हमने रिवर्स कैलकुलेट किया। एंड नाउ इफ दैट रिवर्स इज इक्वल टू नम, तो आपने प्रिंट करके काउंटिंग बढ़ा दी और यहाँ नम को कर दिया 1 से आगे। अच्छा जी, हाउ मेनी नंबर्स, तो मैंने कहा शुरू के 10 बता दो। अच्छा अब ये लूप नहीं खत्म हो रहा, लूप खत्म ना होने की वजह कोई बताएगा मेरे को आप में से? ये इनफिनाइट लूप बन रहा है, आप में से बताओ कोई कि इनफिनाइट सर लूप बन ब्रेक गया। नहीं करा, ब्रेक ध्यान से लगा कोड को देखो, मैंने गलती की है ब्रेक इसमें। नहीं करा सर आपने। अब मेरे को आप में से किसी की आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोलना जरा। हर्ष, सब ब्रेक करना है। सर ब्रेक यूज प्रीति नहीं की करा आवाज भी नहीं आई, हर्ष की भी नहीं आई। भुवन, सर, ब्रेक ब्रेक। सब वाह, ब्रेक यूज भुवन की आवाज करना भी है। नहीं आई, मैंने कहीं यूज ब्रेक, सर नहीं नहीं ब्रेक दीपक ये नहीं होगा, किया आपने। मैंने कहा आवाज तो बंद नहीं कर दी, ये क्या हो गया, आवाज तो 100 है, म्यूट भी नहीं किया किसी को। चलो भैया, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, अब आ रही तो है सर आवाज। फिर मैं ही बता देता हूँ कि इसमें क्या, या मैं दोबारा इसको रीस्टार्ट करूं मीटिंग को। चलो आप लोग सुनो फिलहाल, आप लोगों को तो आवाज आ रही है सब लोगों को। देखो मैंने गड़बड़ किया, बहुत छोटी सी गड़बड़ की है, यहाँ पे तो मैंने लिया है काउंट लेस देन इक्वल टू n, और यहाँ बढ़ा रहा हूं मैं नम को, तो वो n तो वही है, मतलब मेरे को तो बढ़ाना चाहिए था किसे, n काउंट, नहीं ये तो ठीक है, रिवर्स नम, और यहाँ तो मुझे भी नहीं पता क्या गड़बड़ है, चलो देखने दो। रिवर्स टेम्प इज ये, टेम्प इक्वल टू नम, टेम्प इक्वल टू 10, अरे वाह यहाँ तो कोड फंस गया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चलो जी देखते हैं वो एग्जैक्टली कहाँ फंस रहा है, ठीक है, मैं से कंट्रोल सी करके ब्रेक कर रहा हूँ, ऐसे तो कोड बड़े अच्छे लगते हैं, फंस जाते हैं ना। प्लस अब रिमाइंडर करते हैं आएगा ना डीबगिंग, वो। लाइव डीबगिंग है ना, मेरे को भी नहीं पता क्या हो रहा है। चलो जी, रिमाइंडर आएगा तो वो। अब मेरे को देखना है लूप में फंस रहा है। चलो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ टेस्ट 10, ओ टेस्ट 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 टेस्ट, वो यहीं फंसा हुआ है, टेम्प इक्वल, अच्छा कोई कुछ कह रहा है, यूज ब्रेक प्लस रिमाइंडर, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, ये बात तो बिल्कुल सही है, हाँ मैं वॉइस के चक्कर में भूल गया लिखना ये, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अब भी इन्फिनिटी चलेगा। कंट्रोल सी ब्रेक कर दिया मैं, सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। वीडियो भी तो पॉज हो गई।
आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ अब आ गई आवाज। यस सर। ठीक है, मैंने वाईफाई बदल दिया अपना, शायद अब ठीक हो जाए। हालांकि ये भी बिल्ली दो आई है। दो वाईफाई है, ये भी काफी स्लो चल रहा है। सर आपका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा। नेटवर्क ठीक हाँ नहीं हाँ आ हाँ रहा आपका। हाँ, मेरा नेट ठीक नहीं आ रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ। अभी दूसरा भी ठीक नहीं चल रहा, देखो और देख रहे हो आप, ये भी ठीक नहीं सर चल आपका हाँ वो नेटवर्क साइन येलो आ रहा है। रहा। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है, और दोनों में से कोई भी ठीक नहीं। हाँ हाँ हाँ। दोनों में से कोई भी वाईफाई। सर स्क्रीन नहीं आ रही कुछ। कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ कर भी नहीं रहा, मैं अभी नेट ही चेक कर रहा हूँ। देख लो। अच्छा, आप लोग भी कनेक्टेड हैं? आवाज आ रही है कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। आ गई क्या? चलो ठीक है। तो स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को, विजिबल है स्क्रीन? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो अब तो आप लोग की आवाज भी आ रही है। हाँ, तो किसी को पता है गड़बड़ क्या हो रही है? ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है। हाउ मेनी नंबर्स? 1, 1 2 3 4 और 11। ये तो आउटपुट ठीक आया। अच्छा, वही मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इस कोड से आप बहुत कुछ सीखोगे। देखो, जब जो गलत कोड है ना, बहुत कुछ सिखाते हैं, सही कोड नहीं सिखाते इतना। अच्छा, तो इसमें अब तो ये हो गया ठीक। क्या नेट की वजह चल रहा है? नेट की वजह से खराब हो गया था क्या? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो जी। अच्छा, क्या रिमाइंडर की वजह से था? रिमाइंडर हटा दूं और दोबारा रन करूं, और 10 बोलूं, तो इन्फिनाइट हो रहा है। अच्छा, तो अब आप सब लोग सोचो कि रिमाइंडर से ऐसा क्या फर्क पड़ रहा था? रिमाइंडर से रिवर्स इनटू 10। सर रिवर्स कभी नम के सर वो, हाँ मतलब रिवर्स तो 0 ही रहेगा, सर वो है ना? जीरो को बार बार 10 से इंटू कर रहा। हाँ चलो ठीक है, वो 0 रहा, उससे क्या फर्क पड़ा? क्योंकि रिमाइंडर तो आएगा ही। टैंप तो छोटा हो ही रहा है ना, लूप तो टैंप के बेस पे चल रहा है। बात तो सही है कि रिवर्स में तो कुछ, क्योंकि रिवर्स 0 है तो वो 0 ही रहेगा। लेकिन टैंप
लूप है temp नॉट इक्वल टू 0 और हम temp को डिवाइड तो 10 से कर ही रहे हैं। चलो एक बार इसके अंदर ही प्रिंट करके देखते हैं temp, फिर चलेगा पता एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसमें, temp की वैल्यू आती क्या है। वो आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, temp 0 भी हो रहा है ना। अगर मैं इसको किल कर दूं तो देखो 58 वो 5 बन गया, वो 0 बन गया। तो जब 0 बन रहा है temp तो कंडीशन तो सही है, तो ये बंद होना चाहिए। सर रिवर्स अच्छा। नम के इक्वल नहीं। हाँ ये है बात। आदित्य ने बोला था क्या? यस सर। हाँ गड़बड़, इसका मतलब इनफाइनाइट ये नहीं चल रहा, इनफाइनाइट चल रहा है ये, इसकी वजह से बार बार चल रहा है ये। हाँ तो गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि ठीक है ये लूप तो खत्म हो जाता है, ये लूप तो खत्म हो के यहाँ बाहर आता है। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करूं, प्रिंट आउटसाइड वाइल, ठीक है। तो और अब मैं इसको, बल्कि इनफैक्ट मैं इसको पूरा ही हटा दूं। देखो मान लो मैं इस पूरे को कमेंट कर दूं तो भी हम अब पॉइंट समझ सकते हैं। देखना ये देखो है ना, आउटसाइड आउटसाइड यानी कि वाइल के आउटसाइड तो आ रहा है, लेकिन आदित्य अब आप चुप रहना। दीपक बताओ इसमें क्या गड़बड़ हो रही है कोड में? अच्छा जी क्या पता उसे आवाज ना आ रही हो, 2-3 सवाल पूछता हूँ। तनिष्क, विदुषी, क्या गड़बड़ हो रही है कोड में? आदित्य आवाज आ रही है? यस सर। ये तो बोल क्यों नहीं रहे? हर्ष, माधव, भुवन, यस सर। क्या गड़बड़ है बताओ कोड में? सोच रहे हैं सर, सोच रहे हैं। सर पता नहीं लग रहा। चलो ठीक है, चलो कम से कम ये तो बोल दिया करो यार, पता नहीं लग रहा। मेरे को लगा नेटवर्क दोबारा चलेगा। ठीक है तो अब यार वो रिवर्स ही नहीं मिल रहा उसे, तो उससे क्या हो रहा है? और उससे वो जो इफ वाली कंडीशन है वो ही नहीं चल, वो मतलब वैसे नहीं हो रही। चलो ठीक है तो आप बताओ आदित्य, ठीक से बताओ कि किसमें क्या गड़बड़ हो रही है, बताना जरा। सर ऊपर रिवर्स की वैल्यू 0 है तो नीचे वाले लूप से रिवर्स पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, नम की वैल्यू चेंज होती जा रही है। हाँ तो हो क्या रहा है कि वी आर नॉट गेटिंग एनी कंडीशन विच सेटिस्फाइज दिस, है ना। अब आप सब लोग माइक बंद करो 1 मिनट। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे तनिष्क ये हो रहा है कि एक भी वो पैलिंड्रोम नहीं मिल रहा, क्योंकि हर बार तो रिवर्स क्या हो जाता है 0। अब एक भी पैलिंड्रोम ही नहीं मिलता, क्योंकि 0 किसी नंबर के इक्वल ही नहीं बैठता आगे सीधा। अब जब एक भी पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा ये काउंटिंग आगे ही नहीं बढ़ पाएगी, और जब ये काउंटिंग आगे ही नहीं बढ़ेगी तो ये लूप खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि काउंट हमेशा छोटा रह जाएगा n से। तो यहाँ पे काउंटिंग नहीं बढ़ पा रही क्योंकि हमें पैलिंड्रोम नहीं मिल रहा। समझ में आ गई सब लोगों को? यस सर। है ना? यस सर। यस अब हम ये लिख देंगे, अब ये लिख देंगे तो अब हमें पैलिंड्रोम मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 3 4 5। ये आप में से सर किसी के माइक में से बहुत आवाज आ रही है। हाँ हाँ तनिष्क आप म्यूट करना, ठीक है सबके म्यूट हैं। अब देखो अब हो क्या रहा है, पहले तो वो बन ही नहीं रहा था कोई भी रिवर्स, तो पैलिंड्रोम नहीं मिल रहा था। अब प्रॉपर तरीके से रिवर्स बनेगा तो पैलिंड्रोम मिलेगा, और जब मिलेगा तो काउंटिंग भी बढ़ेगी, जब काउंटिंग बढ़ेगी तभी तो वो एन तक पहुंचेगी, तो तभी तो लूप रुकेगा हमारा। तो हम ये गलती कर रहे थे। अच्छा वो हमने गलती करी, गलती हो गई हमसे, ताकि हम कुछ समझ पाए। ठीक है जी, तो अब आते हैं पैटर्न पे। अब तो मैंने कोड कर ही दिया है तो मैं आपको भेज भी सकता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट का भी क्या करोगे। कहाँ गया स्पीड टेस्ट। यार 2 नेट है बताओ, और फिर भी ऐसे होता है। ठीक है जी, अब आते हैं पैटर्न पे। अच्छा तो सबसे पहले मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, लेकिन इतना तो मुझे करना ही है कि फॉर i इन रेंज 1,5, फॉर j इन रेंज 1,i + 1 प्रिंट पता नहीं क्या कॉमा एंड इक्वल टू एक स्पेस एंड देन फॉर नेक्स्ट लाइन ये। अब आता हूं मैं क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे भैया ऐसा है कि अगर मैं प्रिंट कर दूंगा i को तो क्या प्रिंट होगा, बताना जरा। आप में से कोई बताओ क्या प्रिंट होगा?
1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 3 3 ऐसे प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि जे जितनी बार भी घूमे आई विल रिमेन सेम। तो अगर आई 4 है इट विल रिमेन 4, तो हर लाइन में 4 प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ आई की जगह जे कर दूंगा और फिर रन करूंगा, तो अब जे क्या होता है, जे स्टार्टिंग में हर बार रीसेट कहां से हो जाता है, 1 से वो रीसेट हो जाता है, 1 से वो रीसेट हो जाता है। तो हर बार 1 से स्टार्ट होगा, जाएगा कहां तक, आई तक। तो इसीलिए वो क्या हो रहा है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। और जब आई प्रिंट करूंगा तो 1 2 2 3 3 3 4 4 4। इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। ठीक है। Yes, अब sir, यहाँ पर अगर मैं एक x नाम का वेरिएबल लेके उसे 1 कर दूं और यहाँ प्रिंट कराऊं x को, और जैसे ही एक बार प्रिंट कराऊं उसे आगे बढ़ा दूं, तो अब बताओ काउंटिंग में क्या आएगा, क्या प्रिंट होगा? 1 Sir, 1 2 one, 1 one. 2 3 1 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल सही। अब आपका अब हर बार वो बढ़ जाएगा आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी आ जाएगा, क्योंकि x तो हर बार बढ़ रहा है। अच्छा, अब बताना क्या होगा, ये x हटा के यहाँ चिपका दिया। अब बताना क्या आउटपुट आएगा जब मैं रन करूंगा, जब आदित्य क्या आएगा? सर वो बढ़ के शायद 4 तक ही जाएगा। मतलब अब वही आ जाएगा जो ऊपर जे वाला आ रहा था, क्योंकि जे भी तो सेम है, जे भी हाँ 1 भाई। से स्टार्ट हो रहा है हर बार, तो एक्स भी 1 से स्टार्ट हो रहा हाँ है, सर। और ये भी जा रहा है यहाँ तक, और ये भी उतने चल पाएगा जे के हिसाब से, तो वही आउटपुट आएगा जो जे वाला आ रहा था। अच्छा जी, अब जो इंटरेस्टिंग बनेगा वो बनेगा दूसरा नोटपैड। तो भैया ये तो हो गया, ये भी हो गया, एंड ये भी हो गया। हाँ, ये तनिष्क वाला था यार, इसको ट्राई करते हैं, चलो तनिष्क वाले को ट्राई करते हैं। जो भैया तो मैं नहीं होगा शायद, है ना। अब ये कैसे होगा, अच्छा अच्छा 2 4 into 2, कोई ढूंढो रिलेशन। सर इसमें तो इसमें तो सर ये तो सर टेबल चला रहा है। और सर जितनी वो क्या कहते हैं सर, जो जो रो नंबर है सर उतनी टाइम ही चल रहा है वो। हाँ, वैसे तो यार आप लोगों को दिमाग लगाना चाहिए इसमें। कहो तो मैं कर ही देता हूँ, कोई लॉजिक तो कैसे ना कैसे मैं निकाल ही दूंगा इसका, लेकिन आप लोग दिमाग मारोगे तो ज्यादा इसमें बेनिफिट वाली बात है। सर होमवर्क है में ना? दे दो फिर। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। हालांकि जब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, तो बहुत हेल्प करेगा ये वाला करने में। तो मैं ये बीच में हटा देता हूं पहले, तो ये हटाओ। ठीक है, अब 2 पैटर्न रह गए सिर्फ, ये मान लेते हैं, फिर एबीसीडी के देखेंगे बाद में। तो एक तो ये वाला रह गया और एक ये रह गया। अब इन सभी पैटर्न में एक चीज कॉमन है, देखो इस वाले में भी और जो नीचे है उसमें भी क्या कॉमन है पता है? कॉमन ये है कि 2 सीक्वेंस अलग अलग चल रहे हैं। एक तो गिनती चालू कहां से हो रही है, वो 1 से बढ़ रहा है, 1 2 3 4, गिनती स्टार्ट इन नंबरों से हो रही है और ये 1 1 से बढ़ते हैं। और जो प्रिंटिंग है वो एक्चुअली 2 2 से, वो 2 से नहीं बढ़ रही है, वो 1 से नहीं बढ़ रही है, एटलीस्ट वो जितने से बढ़ रही है हमें नहीं पता, लेकिन वो ये इस तरीके इस पैटर्न में नहीं बढ़ रही। इसका मतलब अब 2 यहाँ पे कंडीशंस बिठानी पड़ेंगी हमें, कि जो काउंटिंग है वो तो इतने से आगे बढ़े, लेकिन नंबर देमसेल्फ इतने से आगे बढ़े। कितने से आगे बढ़े वो भी दिख रहा है, जहां से चालू हुए हैं वो उतने से ही आगे बढ़े। अगर वो 2 से चालू हुए हैं वो 2 से आगे बढ़े, अगर वो 3 से चालू हुए हैं वो 3 से आगे बढ़े, है ना। चलो, तो अब मुझे बताओ, मैं कर दूं इन दोनों को या आप लोग ट्राई करोगे? बताओ ऑनेस्टली, कोई दिक्कत नहीं, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई करेंगे। ट्राई कर लेंगे पहले। तो ट्राई ट्राई चला करेंगे, है ना। ठीक है ठीक है, तो आप ट्राई करना। तो मैं ये वाला मैं कर देता हूँ, ठीक है। इनमें से मैं कोई सा भी एक कर देता हूँ, मुझे बताओ मैं कौन सा करूँ, फर्स्ट करूँ ऊपर वाला। सेकंड करूँ? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला कर दो सर। ठीक है ऊपर जी, ठीक। वाला। तो ऊपर वाले में मैंने ये देखा कि जो काउंटिंग, अगेन मैंने पहले ये ड्रॉ कर लिया, मैंने कहा जी इसे हटाओ, इसे हटाओ और इसे हटाओ। अब देखो मैं कैसे सोचता हूँ, मैं सोचता ऐसे हूँ कि जहां से प्रिंटिंग चालू हो रही है
वो तो 2 से बढ़ रहा है, लेकिन फिर प्रिंटिंग अपने आप में 1 से बढ़ रही है। तो ऐसे सिनेरियोज में मैं पता है क्या करता हूँ, मैं टेंशन लेता हूँ बहुत कम, और जब ये आई और जे फिट नहीं बैठ रही, तो ऐसा तो कहीं रूल नहीं है ना कि भैया अगर आपने लूप आई और जे लगाया है तो यू हैव टू प्रिंट आई एंड जे, नथिंग एल्स। तो ऐसा तो कोई रूल है नहीं। तो हमने कहा ठीक है जी, तो एक काम करते हैं ना, 2 वेरिएबल लेते हैं। एक्स वो वेरिएबल होगा जहां से काउंटिंग चालू होगी, एंड वाई वो वेरिएबल होगा जो प्रिंट होगा। y will be printed and x से गिनती स्टार्ट होगी। तो x को मैं 2 से बढ़ा दूंगा और y को मैं 1 से बढ़ाऊंगा, और y को मैं x से इनिशियलाइज कर दूंगा। मैं 3 बातें बोल रहा हूं, देखो मैं कह रहा हूं x को मैं 1 से स्टार्ट करके 1 से बढ़ाऊंगा, y को मैं x को मैं 2 से बढ़ाऊंगा, और y को मैं x से स्टार्ट करके 1 से बढ़ाऊंगा। ये 2 लाइन समझ में आ रही है आपको? x मैंने किसे Yes, माना sir. हुआ है? x मैंने माना हुआ है उस नंबर को जहां से मुझे काउंटिंग स्टार्ट करनी है, y मैंने माना हुआ है उस नंबर को जो मेरे काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो जहां से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, आप साफ साफ देख रहे हो कि वो 1 से स्टार्ट होती है, ये देखो, फिर वो 2 से बढ़ती है, 3, 5, 7, और जो प्रिंट हो रहा है वो y x से स्टार्ट होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है, फिर वो 3 से स्टार्ट होता है, फिर वो 5 से, और वो खुद 1 से बढ़ता है। तो बस मेरे को मिल गया ये लॉजिक। मैंने कोई प्रोग्रामिंग नहीं करी पाइथन में, जावा में, कहीं पे भी, लेकिन लॉजिक मेरे को मिल गया। तो देखो मैं कितना सिंपल, देखो इसको कर दूंगा। x को स्टार्ट किया 1 से, y को स्टार्ट किया x से, प्रिंट कराया मैंने y को बढ़ा दिया मैंने 1 से, और x को बढ़ा दिया मैंने 2 से। ठीक है? मैंने Yes, ट्राई sir. करा था, बट Yes, मेरा sir. आउटपुट ना 1 3 3 और 7 7 ऐसे आ रहा था। हाँ, तो वो कुछ पैटर्न मिस हो रहा होगा, आप मेरे को कोड भेजना अगर हो तो आपके पास। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ ये एक बार, इसको, या दोबारा क्या बताना, चलो ये सीखने के लिए ये क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, पैटर्न तो अपने को और मिल जाएंगे। अब यहाँ फिर हम एक्स वाई लेंगे, चलो अब ये पैटर्न करना है। तो हमने कहा जी, जो स्टार्ट हो रहा है, जहां से स्टार्ट करना है उसको हमने मान लिया अगेन एक्स, उसको 1 से स्टार्ट करना है और 1 से बढ़ाना है, एक्स वो है जो स्टार्ट होगा। फिर y जो कि मैं प्रिंट करूंगा, वो फिर हमें दिख रहा है कि वो x से स्टार्ट हो रहा है और बढ़ कितने से रहा है, वो खुद y से ही बढ़ रहा है। क्या कहते हो, है ना? ये लाइन सही बन रही नहीं बन रही? Yes, sir. बस तो जैसे कि 4 से स्टार्ट हो तो 4 से बढ़ाओ, बस हो गया काम। तो x को 1 से स्टार्ट कर दिया, y को x से स्टार्ट कर दिया, प्रिंट भी y कर दिया, और y को बढ़ाया y से, और x को बढ़ाया 1 से, और वो कहां गया, ये तीनों स्क्रीन देखते हैं। अच्छा, और बस देखो हो गया। ये तो 3 6 12 आ रहा है सर। 3 6 12, हाँ वही मैं देखूं। ठीक है, क्योंकि y से बढ़ रहा है ना, तो 6 + 6 12, ऐसे 16 + 16 32, ये हो रहा है वो। ठीक है, बस इसमें ये अलग सोचना पड़ेगा। तो अब इसके लिए क्या करें, y में y नहीं प्लस करना, X प्लस कर दो सर y में। x प्लस कर दें। हाँ, x प्लस कर देते हैं, क्योंकि वो 3 से स्टार्ट हुआ। बस सही है, देखो हो गया लॉजिक, शाबाश, बहुत बढ़िया, बस हो गया। ठीक है ना? तो बस x प्लस कर दिया। अब आदित्य ने इतना इजीली, पता है क्यों बता दिया? अब आदित्य ये क्या, आप में से कोई भी कुछ भी बता देगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना आ गया। जो मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ इस बैच में कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी है। तो अब आपको चल गया पता, आप भाई कोई कुछ कहीं से भी स्टार्ट करे और कहीं भी खत्म करे, आपको पता है जी ऐसा है, मैं इस पैटर्न में चिपका दूंगा उसको और यहाँ पे लिख दूंगा, मेरा काम खत्म, आ गया पैटर्न। अब ये है कि अगर वो आई जे की साइंस में बैठ रहा है, जैसे कि इस समय एक्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आई खुद ही चल रहा है इस तरीके से, देख रहे हो ना आप लोग? भाई x 1 से स्टार्ट है, i भी 1 से स्टार्ट है, i भी 1 से बढ़ता है, x 1 से बढ़ता है, तो इस केस में क्या जरूरत है फिर x की? x हटाओ और यहाँ पे x की जगह i को ही कर दो। तो फिर आप ज्यादा ही करना है तो आप भी कर सकते हो, सेम ही आएगा उसका आउटपुट, है ना?
और अगर वो आई और जे से ना हो रहा हो तो एक्स लो, नहीं तो वाई लो, नहीं तो जेड लो, जितने वेरिएबल लेते रहो और काम करते वो रहो। आई वाला बेटर। आई वाला बेटर है क्योंकि उसमें मेमोरी बच रही है, एक्सटर्नल है ना, मेमोरी बच रही है। लेकिन उसमें भी आदित्य समझने के लिए एक्स वाला ही बेटर है नहीं स्टार्टिंग में। यस सर, यस सर। अब समझ में आ गया हर्ष एक बार, तो अब ये वाला बढ़िया है आई वाला। तो ये हो गए अपने पैटर्न। तो पैटर्न अब एबीसीडी वाले भी करें। टाइम कितना हो रहा है? 47। एबीसीडी वाले चलो एक और करते हैं, कोई एक पैटर्न कर लेते हैं एबीसीडी वाले, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, जरा सा बताना है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिकली लूपिंग तो आ गई है ना, आप तो बस प्रिंट में क्या लिखना है बस ये देखना होता है। एबीसीडी वाली बता दूं क्या? हाँ एबीसीडी वाली देख लो। तो भैया एबीसीडी प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आप पढ़ो दो फंक्शन, और उन दो फंक्शन से पहले आप क्या पढ़ो? आस्काई कोड। तो आस्काई कोड कैपिटल ए का, यार पहले 13 थे अब है गए 2, कोई एक डिस्कनेक्ट हो गया शायद, दोबारा नहीं पाया वो। तो कैपिटल ए का 65, कैपिटल बी का 66 एंड सो ऑन। स्मॉल ए का 97, स्मॉल बी का 98 एंड सो ऑन। अच्छा, अब दो फंक्शन होते हैं हमारे पास ये आस्काई कोड्स कन्वर्ट करने के लिए। एक तो होता है ORD। ORD क्या करता है? पोजीशन रिटर्न द यूनिकोड 1 कैरेक्टर स्ट्रिंग। अच्छा जी, तो ORD है और एक CHR है। ये दो फंक्शन और पढ़ो अब आप। ORD है ऑर्डिनल। ये फंक्शन क्या करता है? ORD ये एनी गिवन कैरेक्टर का आस्काई कोड देता है। एक फंक्शन है CHR, ये एनी गिवन कैरेक्टर का, एनी गिवन आस्काई का कैरेक्टर देता है। चलो जी, अब हमें प्रिंट करना है कौन सा पैटर्न? ये वाला करते हैं, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले इन y को हटाओ, इसको भी हटाओ, और यहाँ पे y नहीं चाहिए। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, जैसे कि कोई भी ch इक्वल टू 65। यहाँ पे CHR किसका? CH प्लस I का मे बी, तो अच्छा प्लस I तो 64 कर देते हैं इसको। तो A B B C C C D D D, और आप इसको J कर दोगे अगर I की जगह, तो आ जाएगा ऐसे। तो अब ये कैसे काम कर रही है आप देख सकते हो। मैंने क्या कहा? देखो CH में है 64, यहां पे क्या बन रहा है कि वो करेक्टर प्रिंट करो किस आस्काई कोड का? 64 प्लस 1 यानी कि 65, एंड 65 का करेक्टर क्या है? A, तो क्या प्रिंट हो गया? A। जब J आगे बढ़ा तो ये क्या बना कि 64 प्लस 2 उसका करेक्टर प्रिंट करो, तो 64 प्लस 2 66, तो क्या प्रिंट हो गया? ये B हो गया, एंड सो ऑन। तो आपको आया समझ में कि करेक्टर्स कैसे प्रिंट होंगे? जी सर। सर एक बार दोबारा बताना। ठीक है हर्ष, दोबारा देखो। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आपको ये पैटर्न करने हैं, तो सबसे पहले यू हैव टू लर्न दिस आस्काई कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये कोड होता है हर, जैसे कि अभी अगर कोई कंप्यूटर पे अपने बैठा है तो नोटपैड खोले और क्या करे? ऑल्ट बटन को दबा के रखे और न्यूमेरिक कीबोर्ड में 65 प्रेस करे। देखो ये A आ गया। ये A आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने A नहीं दबाया है, आई एम प्रेसिंग ऑल्ट प्लस 66, B ऑल्ट प्लस 67, C ऑल्ट प्लस 54, 6, तो हर, या फिर ऑल्ट प्लस 120, तो X। तो हर एक बटन जो कीबोर्ड पे दबता है उसका एक आस्काई कोड होता है। तो 65 से लेके 90 तक ये होते हैं कैपिटल ABCD के, और 97 से 122 तक ये होते हैं स्मॉल ABCD के। तो फर्स्ट तो अपने को हर्ष ये देखना है आस्काई कोड, ठीक है, कैपिटल के और स्मॉल के। अच्छा, एक बार आस्काई कोड क्लियर हो गया, अब हमें दो फंक्शन देखने हैं। कौन से? एक ऑर्डिनल, ऑर्डिनल फंक्शन करेक्टर का आस्काई कोड देता है, और CHR फंक्शन आस्काई कोड का करेक्टर देता है। अच्छा जी, अब इसको समझने के बाद हम इधर आ गए। जैसे कि आप इसको भी छोड़ो, एक और सिंपल कराऊं मैं आपको। इस पूरे को मैं देखो कमेंट कर रहा हूं, कमेंट आउट रीजन। अब देखो, फॉर I इन रेंज 0,
127। मैं सारे ही प्रिंट करा रहा हूं। प्रिंट CHR I। देखो क्या आएगा आउटपुट। देखो ये हैं सारे। और अगर मैं मान लो I भी प्रिंट करा दूं, I कॉमा और एक स्पेस दे दूं इस तरीके से, तो आप सारे देख लो कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो देखो ये रहे 122, देखो ना स्मॉल z, 121 ये, फिर ये ब्रेसेस, ये टिल्ड साइन, दुनिया भर के सिंबल्स बनते हैं नीचे। ये 65 स्टार्ट हुआ A से। तो हर्ष आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? I है यस 0, सर, यस सर, यस। मतलब 0 का कैरेक्टर क्या होता है? तो उसने कहा कि जी ऐसा है 0। अब ये है कौन से जो प्रिंटेबल नहीं है, जैसे एंटर है, बैकस्पेस है, तो ये कैसे प्रिंट किए जाएं? तो ये प्रिंटेबल कैरेक्टर्स नहीं है सारे, आप देख रहे हो सारे के सारे। तो मान लो 33 है, तो क्या प्रिंट हुआ होगा? I is 33 and the ASCII code and the character which 33 represents is this exclamation mark। ये है लॉजिक। अब यही मैंने क्या किया, यही मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया ऐसा है 64 + 1, 65 का कैरेक्टर क्या है? तो उसने कहा जी इसका कैरेक्टर है A। मैंने कहा ठीक है। अच्छा 64 + 2 का क्या है? B। 64 + 3 का क्या है? C। तो ऐसे कहानी आगे बढ़ रही है। ठीक है हर्ष? यस सर। चलिए, तो जितने पैटर्न हमने स्टार के बनाए हैं वही सारे पैटर्न आप लोग 1 2 3 के बनाओ, और वही सारे पैटर्न आप ABCD के बनाओ। ठीक है? और मुझे कोई नया कोड मिलेगा तो मैं आप लोगों को भेजूंगा। मे बी यू कैन ट्राई दिस। देखो इस तरीके से कुछ ट्राई करना भी। यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है लिखना, चलो ये ट्राई करते हैं। नोट पैड पे लिखता हूँ। देखो जैसे ये पैटर्न और ट्राई करना है घर के लिए। 1 2 3 A, 1 2 3, फिर 1 2, फिर A B C B A, A B C C B A, C B A, फिर यहाँ B C D C B A, फिर यहाँ C D C, फिर यहाँ D। एक ही और ट्राई करना, और इसी को नंबर की फॉर्म में, वेयर A is 1 B is 2। ठीक है ना? इसी को नंबर की फॉर्म में, वेयर A को मान लेना कितना कि A रिप्रेजेंट करता है 1, B रिप्रेजेंट करता है 2 एंड सो ऑन। तो ये वाला पैटर्न ट्राई करना। तो एक तो आपसे हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग का, N आर्मस्ट्रॉन्ग का, और उसमें ध्यान रखना है डिजिट्स का भी आप लोगों को। और एक ये पैटर्न जो आपके सामने है ये, और जो रिमेनिंग पैटर्न है वो। और जो बच्चे मेरे को कंटिन्यू पैटर्न भेज रहे हैं जो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, उन बच्चों का नाम कुछ इस प्रकार हैं। आदित्य है, दीपक आपने भी कोड भेजे थे ना? यस सर। हाँ, और माधव भी है। हर्ष आपके भी कोड आए थे मेरे ख्याल से। सर मैं भेजूंगा, मैंने ट्राई करे थे। ठीक है, माधव के भी बहुत सारे कोड आए थे। एंड दैट्स इट। तो दिस इज नॉट गुड। मैं लेकिन ध्यान रखना, आपको कभी डांटूंगा नहीं, क्योंकि डांटना वाटना मेरे को आता नहीं है ना? मैंने भी भेजे थे। हाँ, तो आप सब ये सब आप ही के लिए, भलाई के लिए है, आप लोग अपने लिए कर रहे हो, वरना मेरे को तो सिर्फ फीस से मतलब है। अगर आप लोग चाहते हो आपका कुछ बढ़िया फ्यूचर निकले तो आप लोग इन सबको करो, और नहीं तो फिर राम भरोसे गाड़ी चलती रहेगी। चलिए ठीक है जी, तो मैं यही बंद कर रहा हूँ, अपलोड कर सर दूंगा। ये पैटर्न भेज दो। ये पैटर्न अब मैं यार व्हाट्सएप पे भेजूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप पे कॉपी पेस्ट करूंगा तो पैटर्न बिगड़ जाएगा, स्पेस ऊपर नीचे हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, लैपटॉप में भी ले सकते हो, फोन में भी ले सकते हो। सर नमस्ते। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते जी।